अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लॉकडाउन पार्ट 2 में ऑनलाइन स्टडी के दूसरे सेशन में मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो टॉपिक शुरू है वो अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड शुरू है। इससे पहले हमने अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड का, जिसमें से अल्डिहाइड का बता रहा है, बहुत से बच्चे अच्छा रिप्लाई दे रहा है, कीटोन और एसिड का भी बता रहे हैं। नॉमेनक्लेचर के बाद अब शुरू होता है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। तो यानी यहाँ मैं आपको अल्डिहाइड के प्रिपरेशन की लिस्ट बता रहा हूँ कि अल्डिहाइड को किस तरह से तैयार किया जाता है, और इसी तरीके से आपको कीटोन तैयार करना है। एसिड के मामले में थोड़े से चेंजेस है, इसलिए एसिड के प्रिपरेशन की लिस्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। हालांकि अगर से आपकी रिक्वेस्ट आई तो कीटोन की भी लिस्ट में आपको बनाकर भेज दूंगा। तो यहाँ हमें आज देखना है प्रिपरेशन लिस्ट ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को किस तरह से तैयार किया जाता है, कौन कौन से तरीकों से तैयार किया जाता है, क्या क्या कीमियाई मुरक्कबात का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी एक ब्रीफ समरी देखना है या लिस्ट देखना है, जिससे आपको समझ में आ सकता है कि आप अल्डिहाइड किन मुरक्कबात से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम है अल्डिहाइड दो किस्मों का है, एक एलिफेटिक अल्डिहाइड और दूसरा एरोमेटिक अल्डिहाइड। तो एलिफेटिक अल्डिहाइड और एरोमेटिक अल्डिहाइड के तैयारी के तरीके अलग अलग है। तो पहला हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक अल्डिहाइड, दूसरा देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड, और तीसरा हिस्सा भी है जिसमें कोविड-19 की वजह से आपका जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसमें कौन से रिएक्शन आपको होने के बावजूद कैंसिल किए गए हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक अल्डिहाइड। इसमें सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड नहीं बल्कि एरोमेटिक अल्डिहाइड ये तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है प्रिपरेशन फ्रॉम असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड की मदद से आपको अल्डिहाइड तैयार करना है। असाइल क्लोराइड का ज़ाब्ता आपको मालूम है, क्या ज़ाब्ता है असाइल क्लोराइड का? यस, RCOCl। तो ये असाइल क्लोराइड का ज़ाब्ता है। इस असाइल क्लोराइड से अल्डिहाइड को तैयार करने के ही अमल को आप रोसेमुंड रिएक्शन भी कहा जाता है या रोसेमुंड रिडक्शन भी कहा जाता है। तो असाइल क्लोराइड यानी RCOCl से तहवीली अमल की मदद से आप अल्डिहाइड तैयार कर सकते हैं। यानी आप जब असाइल क्लोराइड को तहवीली अमल देते हैं हाइड्रोजन की मौजूदगी में, काय की मौजूदगी में? हाइड्रोजन की मौजूदगी में, बेरिलियम या बेरियम सल्फेट की मौजूदगी में, तो अल्डिहाइड तैयार होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इखराज होता है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल में भी सेम रिडक्शन रिएक्शन ही है, ये तैयार होता है मगर अल्काइल साइनाइड की मदद से, यानी RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, बहुत से बच्चों को डबल बॉन्ड दिखता है मगर ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ। तो अल्काइल साइनाइड को या अल्केन नाइट्राइल, अल्काइल साइनाइड का दूसरा नाम अल्केन नाइट्राइल। तो अल्काइल साइनाइड को अगर से आप तहवीली अमल देते हैं टिन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में, तो यहाँ इजाफाई मुरक्कब तैयार होता है, जिसकी आपाजिदगी अगर से आप करते हैं तो आपको अल्डिहाइड मिलता है और नाइट्राइल का अमोनियम हाइड्रोक्साइड खारिज होता है। इस अल्केल नाइट्राइल या अल्काइल साइनाइड का दूसरा नाम है स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, यानी स्टीफन रिडक्शन कहते हैं। जैसे अल्काइल क्लोराइड को रोसेमुंड रिडक्शन कहते हैं, वैसे अल्काइल साइनाइड से तो ये तैयार होता है उसे स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। और एलिफेटिक रिएक्शन में तीसरी रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है एलिफेटिक प्रिपरेशन का फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर से सिर्फ आप अल्डिहाइड तैयार कर सकते हैं, इससे कीटोन नहीं तैयार कर सकते हैं। तो ईस्टर का ज़ाब्ता आपको मालूम है RCOOR। तो ईस्टर को अगर से आप तहवीली अमल देते हैं डायबाया हाइड्राइड की मौजूदगी में, यानी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में या मिनरल एसिड की मौजूदगी में, दो अलग अलग तरीके इसमें। एक तो आपको डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में भी रिडक्शन अमल पूछ सकता है ईस्टर का, या मिनरल एसिड की मौजूदगी में भी पूछ सकता है, जिसके नतीजे से आपको अल्डिहाइड मिलता है। ये अमल का दूसरा नाम है रिडक्शन रिएक्शन बाय मींस ऑफ
प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट या बाय मीन्स ऑफ ईस्टर। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन है जिसमें आप एलिफेटिक अल्डिहाइड को तैयार कर सकते हैं कार्बो अल्काइल असाइल क्लोराइड की मौजूदगी में, अल्काइल साइनाइड की मौजूदगी में या ईस्टर की मौजूदगी के साथ में। इन तीनों पर अगर से आप अमल देते हैं प्रॉपर तो आपको अल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, और एक खास बात, इन तीनों से आप एलिफेटिक भी तैयार कर सकते हैं, एरोमेटिक भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ C6H5 ले लेते हैं तो एरोमेटिक हो जाएगा और R लेते हैं तो एलिफेटिक हो जाता है। तो C6H5COCl, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, C6H5COOR, यानी एलिफेटिक में एलिफेटिक के अलावा आप एरोमेटिक भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए है, मगर कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें एरोमेटिक का ही इस्तेमाल करके एरोमेटिक ही तैयार कर सकते हैं, एलिफेटिक तैयार नहीं कर सकते। जैसा बी हिस्सा इसका, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड। इन एरोमेटिक अल्डिहाइड में आप सिर्फ एरोमेटिक अल्डिहाइड ही तैयार कर सकते हैं, एलिफेटिक तैयार नहीं कर सकते। जबकि एलिफेटिक जो रिएक्शन है, ये एलिफेटिक रिएक्शन से आप एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों तैयार कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है, एलिफेटिक की क्या खासियत है, एलिफेटिक की मदद से आप एलिफेटिक तो तैयार कर ही सकते हैं, साथ में एरोमेटिक भी तैयार कर सकते हैं। मगर एरोमेटिक से आप सिर्फ क्या तैयार कर सकते हैं, एरोमेटिक ही तैयार कर सकते हैं। अब एरोमेटिक के कितने रिएक्शन हैं, कौन कौन से रिएक्शन वो देखना है। सबसे पहली रिएक्शन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यून बाय क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड आपको मालूम है, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड का साफ्ता है CrO2Cl2। इस क्रोमाइल क्लोराइड को टोल्यून के साथ, काय के साथ, यहाँ क्या देवा है, टोल्यून। टोल्यून को अगर से आप लेते हैं, टोल्यून को अगर से लेते हैं, यहाँ टोल्यून का अमल प्लस काय के साथ करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते हैं, तो यहाँ आपको बेंजाल्डिहाइड मिलता है। तो इसमें भी एक चीज ध्यान में रखना है, आपको एकदम बेंजाल्डिहाइड नहीं मिलता है या एरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं मिलता है, पहले एडिशन कंपाउंड मिलता है जिसके आपको आपाशिदगी करना है, जिसके नतीजे से बेंजाल्डिहाइड तैयार कर सकते हैं। एरोमेटिक अल्डिहाइड बोले तो एक ही कंपाउंड होता है, वो होता है बेंजाल्डिहाइड। जबकि एलिफेटिक कंपाउंड से कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है, मगर एरोमेटिक कंपाउंड को आपको सिलेबस में सिर्फ एक ही कंपाउंड देवा है, वो बेंजाल्डिहाइड तैयार है। यूं बोल सकते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड या प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। दूसरा तरीका है इसी पहले तरीके को जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यून है, इसे ईटार्ड रिएक्शन भी कहा जाता है। ईटार्ड रिएक्शन या रिएक्शन बाय मींस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड या प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड एरोमेटिक अल्डिहाइड बाय मींस ऑफ टोल्यून की मदद से तैयारी। ठीक है, दूसरा तरीका है, दूसरा फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यून। ये भी ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यून है, मगर यहाँ पर जो इस्तेमाल होने वाला कंपाउंड है वो क्रोमियम ऑक्साइड है। क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड, जिसे CrO3 कहा जाता है। क्रोमियम ऑक्साइड, दोनों में तक कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ध्यान में रखें। पहला है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 और दूसरा है क्रोमियम ऑक्साइड CrO3। तो आपको क्रोमियम ऑक्साइड से भी क्या तैयार करना है, एरोमेटिक अल्डिहाइड तैयार करना है या बेंजाल्डिहाइड तैयार करना है। इसका दूसरा नाम हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले क्रोमियम क्लोराइड की मदद से टोल्यून की तकसीद होती है, इजाफाई मुरक्कब तैयार होता है। उस इजाफाई मुरक्कब को पानी की मदद से हाइड्रोलिसिस का अमल दिया जाता है। काय का अमल दिया जाता है, हाइड्रोलिसिस का अमल दिया जाता है, तो आपको एरोमेटिक अल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, तीसरा तरीका फ्रॉम साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोल्यून। टोल्यून को ही लेना है, तीनों में एक बात ध्यान में रखो, यहाँ भी टोल्यून है, देखिए यहाँ पहले इसमें भी टोल्यून है, दूसरे इसमें भी टोल्यून है और तीसरे इसमें भी क्या है, टोल्यून है। यानी तीनों जगह आपको काय का इस्तेमाल करना है, टोलिन का इस्तेमाल करना है। टोलिन का ज़ाब्ता आपको मालूम है, C6H5CH3, यानी बेंजीन रिंग को एक CH3 अटैच कर देते हैं तो टोलिन तैयार होता है। तो तीसरे भी रिएक्शन में आपको टोल्यून को ही क्लोरिनेशन करना है, टोल्यून को क्लोरीन के साथ अमल देना है, जिसकी वजह से बेंजाइल क्लोराइड तैयार होता है। टोल्यून का H निकल के वहां पर क्लोरीन लगता है, बेंजाइल क्लोराइड तैयार होता है, जिसमें मजीद
आपको हाइड्रोलिसिस अमल देना है, तीनों में हाइड्रोलिसिस का अमल है, एरोमेटिक अल्डिहाइड यानी क्या तैयार होता है, बेंजाल्डिहाइड तैयार होता है। और चौथी रिएक्शन है गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन ऑफ अराइन। इसमें सिर्फ थोड़ा सा आपको टोल्यून का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इसमें आपको बेंजीन का इस्तेमाल करना है। फॉर्मुलेशन ऑफ अराइन कहा गया है। इन तीनों रिएक्शन में बेंजाल्डिहाइड के प्रिपरेशन में 4 प्रिपरेशन है, जिसमें से 3 में आपको क्या लेना है, टोल्यून लेना है। और एक बात ध्यान में रखिए, इस शॉर्ट रिएक्शन से ही आपको आगे की सारी रिएक्शन आएंगी, ये ध्यान में रहे, ये जहन में रखने वाली चीज है। ये जहन में आपके आगा तो कौन सा तमासी आमिल की मदद से कौन सा अल्डिहाइड तैयार करना है, एलिफेटिक तैयार करना है या एरोमेटिक अल्डिहाइड तैयार करना है। एलिफेटिक 3 किस्म के होते हैं, एरोमेटिक जबकि 4 किस्म के होते हैं। ये जहानत का मुद्दा है, आपको ये चीजें याद करना ही है। भले आपको रिएक्शन आसानी से जम जाएंगे, मगर सबसे पहले ये चीज ध्यान में आए तो आपको रिएक्शन आसानी से जमते हैं। तो चौथा है फ्रॉम गटरमैन एंड कोच फॉर्मुलेशन ऑफ अराइन। गटरमैन एंड कोच में आपको बेंजीन लेना है। बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में ऊंचे दबाव के तहत AlCl3 अल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के मौजूदगी में, यानी सबके मौजूदगी में, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की भी मौजूदगी होना, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी मौजूदगी होना, हाई प्रेशर भी होना और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी होना, ये चीजों की मौजूदगी में बेंजीन को अगर से आप अमल देते हैं तो बेंजाल्डिहाइड तैयार होता है। इसके अलावा आपको कोविड-19 की वजह से दो रिएक्शन आपके कैंसिल है। एक है फॉर्मेशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल में से कोई भी एक अल्कोहल लेके आप अल्डिहाइड तैयार कर सकते हैं। इसकी खासियत ये थी कि आप अगर से ऑक्सीडेशन का अमल करते हैं तो 2 स्टेप में यह अमल होता था, जिसमें K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता था। ऑक्सीडेशन जहाँ भी आ जाता है वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में आप कोई भी अल्कोहल को अमल देते थे तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड तैयार होता था। प्राइमरी अगर से आप प्राइमरी अल्कोहल लेते थे तो अल्डिहाइड तैयार होता था, और अगर से सेकेंडरी अल्कोहल लेते थे तो कीटोन तैयार होता था, और टर्शरी लेते थे तो आपको अल्कीन हासिल होता था। तो ये पहला एक सवाल पूछा जाता था, आप किस तरह से ऑक्सीडेशन की मदद से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में तमीज़ कर सकते हैं। आपको सिलेबस में है भी, ये पिछले यूनिट में अल्कोहल में ये रिएक्शन आपको दी हुई थी, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जिससे आपने अल्डिहाइड और कीटोन तैयार किया था। और दूसरी रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ओजोनोलिसिस भी कहा जाता है और हाइड्रेशन भी कहा जाता है, जिसमें आपको हाइड्रोकार्बन की मदद से अल्डिहाइड तैयार करना था। तो ये एक ब्रीफ समरी दी हुई है आपको, लिस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, जिसमें आपको एलिफेटिक अल्डिहाइड भी तैयार करना है। और ये एलिफेटिक अल्डिहाइड में आप एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों रिएक्शन तैयार कर सकते हैं इन 3 अम्लों की मदद से। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड। ये 4 अमल की मदद से आप एरोमेटिक अल्डिहाइड तैयार करते हैं, और चारों भी बेंजाल्डिहाइड ही तैयार होंगे। क्या तैयार होंगे? बेंजाल्डिहाइड। इससे एलिफेटिक अल्डिहाइड आप तैयार नहीं कर सकते, सिर्फ एरोमेटिक ही अल्डिहाइड तैयार कर सकते हैं, जबकि पहले की मदद से आप एलिफेटिक साथ में एरोमेटिक दोनों तैयार कर सकते हैं। तो ये 4 प्रिपरेशन की मदद से आपको फॉर्मल्डिहाइड तैयार करना है। ठीक है, 4 में से 3 में आपको टोल्यून का इस्तेमाल लेना है, जबकि 1 में बेंजीन का इस्तेमाल करना है। और जो 2 रिएक्शन कैंसिल हुई है वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन का आपको अल्डिहाइड पर अमल था। ठीक है, कोई मुश्किल गई तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।